तो दोस्तों पॉलीप्लेक्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹7 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1721 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1678 करोड़ के आसपास, जब कभी देखें तो 1739 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 1% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को, तो उसको फ्लैट ही बोलेंगे। तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, जबकि साल दर साल 4% के आसपास की तेजी है। तो रेवेन्यू कुछ खास आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला है। लगभग 1% 4% ऐसा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1687 करोड़ खर्च किया था, पिछले साल 1674 करोड़। अभी देखें तो 1762 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब रेवेन्यू आपको साल दर साल 4% के आसपास बढ़ा है। कंपनी के खर्चे देखते हैं तो लगभग 6 से 7% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो खर्चे इस क्वार्टर में आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे साल दर साल दोनों देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 105 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 31 करोड़ के प्रॉफिट में। जबकि अभी देखें तो कंपनी 8.5 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली। जी हाँ, कंपनी आपको लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। इतना ज़्यादा कंपनी ने खर्चा कर दिया है कि कंपनी आपको लॉस में जाती हुई देखने को मिली। 31 करोड़ के प्रॉफिट से 8.5 करोड़ के लॉस में कंपनी आपको जाते हुए देखने को मिली। जबकि पिछले क्वार्टर में 105 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया है। तो यहाँ तो कंपनी के नंबर बहुत ज़्यादा कमज़ोर आपको देखने को मिला है। हालांकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा थे क्योंकि कंपनी के अदर इनकम थोड़े ज़्यादा थे, इसकी वजह से भी था। लेकिन पिछले साल अब इस क्वार्टर में दोनों अदर इनकम सेम है, तो उससे हमें साल दर साल ही देखना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के नंबर गजब आपको देखने को मिले। मतलब 31 करोड़ के प्रॉफिट से 8.5 करोड़ के घाटे में कंपनी आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। काफ़ी कमज़ोर नतीजे आप कर सकते हैं। फिर EPS की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में 18.5 रुपये, पिछले साल ₹2.5 के आसपास। अभी देखें तो ₹3.22 आपको देखने को मिल रहा है। तो EPS आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पे कुछ कंपनी ने यहाँ पे मेंशन भी किया कि नॉट एनुअलाइज फॉर द क्वार्टर एंडेड। तो शायद इसकी वजह से कंपनी का EPS आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी के EPS भी आपको गिरते हुए देखने को मिले इस क्वार्टर में। नंबर बहुत ही कमजोर आप कर सकते हैं क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो रेवेन्यू 4% के आसपास की ग्रोथ है। चलिए ठीक है, 4% मान भी लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट 32 करोड़ के मुकाबले कंपनी 8.5 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के नतीजे तो आप कमजोर ही कहेंगे। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।